छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त नागपुर प्रवास में हैं और नागपुर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। आइए आपको सुनाते हैं कि भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। दूसरा, मोदी जी के राज में अडानी के महाघोटाले के मामले को लेकर जीपीसी की मांग हमारे नेता राहुल जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनके द्वारा की गई और ये घोटाला हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को खोखला करते जा रहा है, इसलिए भी जांच जरूरी है। 6-7 पॉइंट में मैं आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें पहला बंदरगाह, हवाई अड्डे, सीमेंट प्लांट, ये एकाधिकार सुरक्षित करने के लिए मोदी की सरकार ने हर संभव सहायता की। एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और ये जो इनकी मुदानी एफडीआई नीति है, उसमें आप देखेंगे कि छल भी किया जा रहा है, डराया भी जा रहा है, धमकी दी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और जिसका परिणाम आपने देखा कि 2017 में एनडीटीवी पे छापा पड़ा और अडानी समूह के 67% हिस्सेदारी का मालिक 6 मार्च 2023 को। दूसरा उदाहरण, सीबीआई ने एसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट के दफ्तर पर छापेमारी की 11 दिसंबर 2020 और परिणाम ये हुआ 16 सितंबर 2022 को पूरा जो समूह है उसको अडानी ने अधिग्रहित कर ली। तीसरा कार्रवाई, ईडी मुंबई एयरपोर्ट, जो जीवीके समूह के दफ्तर में छापामारी की गई और परिणाम ये 28 जुलाई 2020 को छापा पड़ा और परिणाम आप देखेंगे 14 जुलाई 2021 को ये अडानी को चला गया। उसी प्रकार से नोएडा में क्विंट के दफ्तर में छापे डाले गए, आयकर की कार्रवाई हुई 11 अक्टूबर 2018 को और इसके भी हिस्सेदारी 49% चला गया अडानी को 27 मार्च 2023 को। नेल्लोर कृष्णपट्टनम पोर्ट में आयकर अधिकारियों की छापेमारी 19 मार्च 2018 और परिणाम अडानी पोर्ट्स और एसीजेड ने कृष्णपट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण किया 5 अक्टूबर 2020। अब सब जगह नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट इनके पास है, पोर्ट इनके पास है, सीमेंट में कैसे दूसरे नंबर पर रहते? सीमेंट में कुमार मंगलम बिरला जो 27 जून को पूरे सीमेंट में सबसे टॉप में थे, 8 साल पुराना मामला उठा के उसके यहाँ छापेमारी कर दी 6 अगस्त 2024 को। भी वहां भी इनको बर्दाश्त नहीं को दूसरे नंबर पे रहे। ये हुआ एजेंसियों को दुरुपयोग करके किस प्रकार से मोदी की सरकार ने अडानी को सहयोग किया। दूसरा उदाहरण कि सरकारी बैंक और एसबीआई और एलआईसी, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आया और धड़ाम से शेयर गिरा, उस समय इनके अर्थव्यवस्था संभालने के लिए इन दोनों से लोन दिलाया गया
वो कहानी आप सब जानते हैं। 30 करोड़ लोगों के जो शेयरधारक हैं उसके इन्वेस्टमेंट को खतरा में डालते हुए वो पैसा यहाँ डाला गया। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप सभी जानते हैं। और इतना बड़ा आवंटन क्या किसी और दूसरे समूह को किया गया? तीसरा, पड़ोसी देशों में भी किस प्रकार से मोदी जी अपना प्रभाव डालकर, ऑस्ट्रेलिया का किस्सा तो आपने सुना होगा, लेकिन अभी जिस प्रकार से श्रीलंका में तो वहाँ के राष्ट्रपति को, वहाँ के अधिकारियों को मोदी जी प्रभावित करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के नाम से लेकर वहाँ अडानी जी को काम देते हैं। और लेटेस्ट अभी बांग्लादेश का मामला है, जहाँ हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड से जो बिजली उत्पादन होता था उसे बांग्लादेश में बेचते थे, कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता था, उसी आधार पे उसको ये परमिशन दी गई थी। जैसे वहाँ अस्थिरता आई, सरकार में परिवर्तन आया, रातों रात अडानी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सारे बिजली खरीदने का आदेश केंद्र सरकार ने दे दिया। रातों रात, एक दिन भी विलंब नहीं हुआ। ये स्थिति आपने देखा। इजराइल के साथ जो इनका जो एग्रीमेंट हुआ था, हालांकि अडानी को कोई ड्रोन बनाने के अनुभव नहीं है, लेकिन सारे जो इजराइल से जितने इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, रणनीतिक जो समझौता हुआ, वो सब कुछ अडानी को गया है। चाहे वो श्रीलंका की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे इजराइल की बात हो, या कोयला खदान में ऑस्ट्रेलिया की बात या अन्य देशों में, आप देखेंगे सब इन्हीं को जाना है। और कोयला और बिजली उपकरण के जो ओवर इन्वाइसिंग किया गया, वो भी आप लोगों की जानकारी में हो। एक रिपोर्ट आया था जिसमें इस प्रकार से जो कोयला आया उसको ओवर एस्टिमेटिंग किया गया और उसके बाद करीब 550 करोड़ का उसको लाभ दिया गया। ये DRI का रिपोर्ट, लेकिन उसे दबा दिया गया, लेकिन जानकारी में तो लोगों का आ ही गया। जितने भी 6वां नंबर है, सार्वजनिक स्वामित्व वाले संपत्तियों पर अनियमित रूप से पट्टे का विस्तार करना और बहुत कम कीमत पर देना। हवाई अड्डे के हस्तांतरण, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के आपत्तियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने 6 हवाई अड्डे अडानी समूह को सौंप दिया गया। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। बंदरगाह किस प्रकार से दिया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी है आपको। और टोटल जो बंदरगाह से यातायात हो रहा है, अब अडानी समूह का 10 से बढ़ के 24% हो गया है। तो इस प्रकार से ये वो मामले हैं जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से बाहर है, जिन्होंने ऑफशोर कंपनियों के बारे में और यहाँ के कंपनियों से जो लेन देन किया गया, वो सारे उसमें जो रिपोर्ट है उससे बाहर की बात है, जितना मैंने आपको बताया और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको मिला भी है। और इसी प्रकार से जो अभी जो मामला सामने आया, सेबी की जांच और लेन देन, किस प्रकार से सेबी के चेयरमैन, पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन IAS अधिकारी को वहां बिठाया गया है, जिसका पहले से विनोद अडानी के साथ जो सेल कंपनी है उसमें उनका शेयर था और अभी तक के 2024 तक के उसका चलता रहा है। ये
सारी बातें आप सबकी जानकारी में हैं। सवाल इस बात का है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो 24 बिंदु में जांच करने की बात कही गई थी और केवल 2 महीने में रिपोर्ट देने की बात थी, अब वो 18 महीने हो गए, अभी भी जांच पूरा नहीं हुआ है। अब ये लोग आरोप लगाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देना चाहते हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। जांच का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का है और उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट देना है, लेकिन आप डिले कर रहे हैं। दूसरा, अडानी के जो कंपनी है उसके साथ उनके लेन पहले से संबंध रहा है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को सेबी का चेयरमैन रहना चाहिए? और इसीलिए जो सीधी सी बात यह है कि जो राहुल जी ने जो बात कही है कि सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बूथ ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा, अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई को खो देते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? पीएम मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? और तीसरा, सामने आए नए और बहुत गंभीर आरोप के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को स्वतः संज्ञान लेगी? ये 3 महत्वपूर्ण बात है कि आज जिस प्रकार से मोदी सरकार, अडानी और सेबी चेयरमैन जो नेक्सस है वो पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और एक व्यक्ति को सब कुछ दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इसका जेपीसी से, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि इसके बिना ये सही तथ्य आएंगे नहीं और लगातार हिंदुस्तान की जनता और उनके मेहनत की गाढ़ी कमाई अपने मित्र को लगातार सौंपे जाने का जो खेल चल रहा है वो रुकेगा नहीं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।